अरविंद केजरीवाल का और उनकी आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। 67 सीट से आम आदमी पार्टी 22 सीटों की ऊपर आ गई। क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का मुखौटा लेकर ही आगे बढ़ेगी? पार्टी बिखर जाएगी, अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे, लंबे जेल जाएंगे? सारा भविष्य आज आपको बताने वाले हैं। क्या ऐसा हुआ कि पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादातर सीटें लेकर आने वाली आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया? इसके संगठित कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत तौर पर मुद्दों से गिरना, बार बार कहना, दावा ठोकना, लेकिन अपने आचरण में उन चीज़ों को लेकर न आना। आज हम पूरी यात्रा से आपको गुजारने वाले हैं ताकि अब आप समझ सकें, स्वयं आप समझ सकें कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में जो अंतर हुआ, उसके चलते उनके ऊपर विश्वास करने वालों का आत्मबल डिगा। और आत्मबल डिगा तो आज जो भाई कभी दम भरता था कि मैं नई राजनीति लेकर आया हूं और नए सिरे से सब कुछ बदल दूंगा, कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं चलूंगा, इनका समर्थन नहीं लूंगा, उस व्यक्ति को किस तरीके से जनता ने और नेताओं की तरह ही पाया। और वो व्यक्ति जब जनता को ठगने लगा तो जनता को पता चल गया कि ये आम ठग ही है, वही चोला है नेता का, वही आचरण है और वही राजनीति करने का तरीका है। तो क्यों ना डबल इंजन को मौका दिया जाए, और मौका दे दिएगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सबसे पहले ध्यान दीजिए, तारीख 5 अप्रैल 2011 दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे जी का प्रदर्शन चल रहा था जन लोकपाल बिल के लिए। बड़ी चर्चाएं थी। अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे जी का अर्जुन कहा जाता था। सिर पर टोपी रहती थी, आई एम अन्ना, और मुंह पर रहते थे भ्रष्टाचार विरोधी नारे। खूब सुर्खियों में अरविंद केजरीवाल आए। ढीली ढाली शर्ट पैंट पहनते थे, पैरों में हवाई चप्पल और जोशीले नारे। सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में आए, जनता से बड़े बड़े वादे किए, झोपड़ियों में रहने लगे, कहने लगे कि हम राजनीति को बदलने आए हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उस समय पर जब अरविंद केजरीवाल की चढ़ाई हुई तो उन्होंने दिल्ली की जनता से, और आम देश की जनता सब देख रही थी उस समय पर दिल्ली के उस प्रदर्शन को, अन्ना हजारे जी के, उन्होंने वो वादे किए जिनसे खुद ही उस पिंजरे में फंस गए, या फिर उनको नैतिक रूप से नहीं अपनाया और खुद की पार्टी उस विचारधारा से डिग गई। और लेकिन जनता, दिल्ली की जनता ने निराश नहीं किया, और दिल्ली की जनता आज भी चाहती है कि उसी विचारधारा के साथ कोई आगे बढ़े, तो हम फिर से मौका देंगे, जरूर देंगे। 16 महीने तो हड़ताल चली, अन्ना हजारे जी का प्रदर्शन किया चला। इस दौरान खूब चर्चा में रहे अरविंद केजरीवाल। झुग्गी झोपड़े में रहते थे, उनके दोस्त मिलने आते थे, कैमरा वाले, मीडिया वाले सब कुछ वहाँ पहुँच जाते थे, उनका इंटरव्यू लेते थे। नीली वैगनार कार में आते थे भाई साहब, कहते थे मैं ज़िंदगी भर ऐसा ही रहूँगा, आम आदमी की तरह जीवन जीऊँगा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। उन्होंने ये कहा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, क्योंकि राजनीति एक ऐसा कीड़ा है जो गंदगी फैलाने बगैर रहता ही नहीं है। लेकिन अन्ना हजारे जी का आंदोलन जैसे ही ख़त्म हुआ, तारीख मैं आपको बता देता हूँ, 16 महीने लगभग इनका आंदोलन चला था। 3 अगस्त 2012 को अन्ना हजारे जी ने भूख हड़ताल ख़त्म की थी। उस समय पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने जीवन में कोई पद नहीं लेना चाहता, मैं कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखता हूं। ये अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है। कब का? 3 अगस्त 2012 का। लेकिन जब ये स्टेटमेंट आया अरविंद केजरीवाल का, दीवान की ज़बरदस्त तरीके से उनकी भर गई दिल्ली की जनता में। चाहने लगी कि हाँ, एक व्यक्ति ऐसा भी है जो वास्तव में मुद्दों के लिए और समाज को हर तरीके से स्वच्छ करने के लिए लड़ेगा, और हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। एक सामाजिक नेता हमको मिल गया। लेकिन भाई साहब के मन में तो कुछ हो रही था, शुरुआत सही क्योंकि अपने आप को ज़्यादा चतुर समझते हैं। देश की जनता, आम जनता को तो ऐसे बरगला के वोट लेना, किस तरीके से, किस चैनल से गुजारना और कहाँ तक मुहाने तक लेकर आना, शायद ये इनके दिमाग में पहले ही कंसेप्ट क्लियर था। क्या हुआ विरोधाभास? 2 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हज़ारों की भीड़ जमा हुई। समाज सेवी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की घोषणा कर दी।
राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी अरविंद केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को, और 3 अगस्त को ही कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। कारण क्या बताया कि आना जरूरी है राजनीति में, राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए। और जब पार्टी बनाई, पार्टी बनाते समय ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, क्योंकि इनके साथ गठबंधन करने से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। नई पार्टी बना ली, दिल्ली की जनता को लगा कि हाँ इस बंदे में दम है, दिल्ली की जनता ने खूब साथ दिया, चुनाव हुआ, कांग्रेस 8 सीट के ऊपर, 28 सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी, बाकी बीजेपी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली। अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट था, मैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन पहले ही मौके पर इसने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार दिल्ली में बना ली। सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही होगा। दूसरा, पहला क्या कि मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। किसर कहें भाई साहब, धीरे धीरे जिस कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, 15 साल की शिलादीक्षित की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका, आज तक खाता नहीं कांग्रेस का खुला है, इस व्यक्ति ने उसी कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता कर लिया। दूसरा सबसे बड़ा विरोधाभास इस व्यक्ति का ये था। स्थितियां चलती गई, इनको लगा कि दिल्ली में नहीं, अब तो मौका है और मौका का चौका लगाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का आंदोलन दिल्ली तक की सीमित नहीं था, पूरे देश की जनता सुनती थी। 2014 का लोकसभा चुनाव आ गया, भाई साहब ने चाहा कि मैं मोदी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, एकदम से छा गया ना, तो सीधा पूरे देश की पार्टी एकदम से बन जाऊंगा, पूरे देश में फैल जाऊंगा, ऐसे ही दिल्ली की तरह ही। वाराणसी से इन्होंने पर्चा भर दिया, इस्तीफा दे दिया अपनी विधायकी से, इस्तीफा दे दिया तो भाई सरकार नहीं चली, चुनाव की दोबारा घोषणा होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये व्यक्ति हार गया, मोदी साहब जीत गए उनसे, क्योंकि मोदी साहब की मेहनत थी और मोदी साहब ने भी बहुत देश की स्थिति वर्तमान में बताई थी और सपने भी दिखाए थे, और जनता ने उनके ऊपर भरोसा भी किया और आज तक भरोसा करते हुए आ रहे हैं। मोदी साहब लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जनता से निकल चुके हैं आज के दिन। लोकसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा चुनाव लेकर आते हैं, और जब दोबारा चुनाव होता है तो अच्छा खासा बहुमत आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता दे देती है। इसके साथ ही एक बात और इससे जुड़ी हुई है, इन्होंने पहले तो बहुत कहा था कि कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, बच्चों की कसम, वो बच्चों की कसम थी, इन्होंने तोड़ दी। इन्होंने 2013 में जब ये मुख्यमंत्री बने उस समय पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 28 दिसंबर 2013 को। क्या था? मैं किसी भी प्रकार की वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दूंगा, मैं न तो लाल बत्तियों वाली गाड़ी में सफ़र करूंगा, न ही कोई विशेष सुविधाएं लूँगा, मैं वैगनार जैसी सामान्य कार का इस्तेमाल करूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहकर काम करूंगा। ये अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 28 दिसंबर 2013, उस दिन का स्टेटमेंट है। लेकिन क्या हुआ भाई साहब, मात्र 2 दिन बाद ही इन्होंने स्वयं 30 दिसंबर 2013 को 5 कमरों वाले 2 आधिकारिक बंगलों की मांग कर दी। और फिर 2015 में दोबारा चुनाव हुए तो केजरीवाल जी अपनी जो नीली वैगनर थी उससे सीधा फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर नजर आने लगे। ये था सबसे बड़ा विरोधाभास कि मैं वैगनर और आम आदमी की तरह रहूँगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, बत्ती नहीं लूँगा। सारी इन्होंने सिक्योरिटी ली, इन्होंने दफ्तर भी की मांग कर दी, और वो 2015 के चुनाव दोबारा हुए, अच्छा खासा बहुमत इनको मिल गया, इनकी सरकार बन गई और मामला कोविड तक आया और फिर मामला शीश महल तक पहुँच गया। बात यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जो जनता को सपने दिखाए थे, इनको मौका जनता ने दिया, लेकिन उस रास्ते पर भी नहीं चले, लेकिन जनता के साथ जो वादे किए थे उन वादों पर भी खरे नहीं उतर पाए। इन्होंने बार बार कहा मैं प्रदूषण मुक्त दिल्ली करूंगा, इन्होंने बार बार कहा कि मैं दिल्ली की जनता के लिए स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था करूंगा, यमुना को शुद्ध करूंगा, लेकिन खुद के ही इनके स्टेटमेंट हैं उनमें ये घिरते हुए हर बार नजर आते हैं। कितना करोड़ों पैसा यमुना की सफाई में बहाया गया, लेकिन इसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति में घिर गए। हरियाणा ने जहर छोड़ दिया, जहर मिला दिया, मैं ऑर्डर दिया उसके बाद रुका है वो। ये स्टेटमेंट आपने अरविंद केजरीवाल के सुने थे ना। और शीश महल का मुद्दा, आप कह रहे थे कि मैं नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहूँगा, चप्पल पहनूंगा, ऐसे ही शर्ट पहनूंगा, वैगनार चलूँगा, लेकिन शीश महल में 4 करोड़ के तो पर्दे ही पर्दे, 4 करोड़ के सिर्फ पर्दे, बाकी चीज़ों का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। ये आलीशान और इतना शानो शौकत किस लिए अरविंद केजरीवाल जी? जनता ने आपको जो समझकर वोट दिया था वो तो आप नहीं रहे। अगर वो आप नहीं रहे तो जनता ने आपको बदल दिया, तो आप अब आम आदमी बनेंगे, अब दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी नेता दिखाने की कोशिश करेंगे, तो माफ़ कीजिएगा,
आपके नाम पर वोट नहीं, आपके विचारों के नाम पर दिल्ली की जनता ने वोट दिया था। और अब उसी विचारधारा के ऊपर कोई चलेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी चले, मोदी साहब से सेटिस्फाई लोग हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के और कोई भी नेता हैं, उस रास्ते पर चल दे तो दिल्ली की जनता उसका साथ देगी। ये सही बात है। कांग्रेस से मूड ऑफ हो चुका है। कांग्रेस कोई नया, इन्हीं में से कोई नया दल निकले, या फिर कांग्रेस का कोई नया नेता ऐसा पूरे देश में से कोई निकल कर आए जिस तरह मोदी जी से आई, तभी संभावना हो सकती है। मौजूदा नेताओं से जो है लीडरशिप कर रही है, उनसे देश की जनता में वो भावना बनने वाली नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड में क्या हो, FCRA डोनेशन लेने का क्या हुआ, अमेरिका, UK, UAE इन देशों से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने फंड लिया है, FCRA कानून का उल्लंघन किया है, ये केस इनके ऊपर चल रहे हैं। शराब घोटाला का क्या हुआ, 2021 में पॉलिसी बनाई, 2022 में वापस ले ली। क्यों? क्योंकि शायद कोई कमियां होंगी तभी वापस ले ली। उन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया जा बता रहा है। विदेशों से फंडिंग ली, उसमें हेरफेर किया गया है, ये भी आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर है। और उन देशों से जहाँ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, वहाँ से फंडिंग अरविंद केजरीवाल क्यों लेते हैं, इनकी पार्टी क्यों लेती है। दिल्ली जल बोर्ड का पैसा जो माफियाओं को पहुँचाया गया, फ़ायदा उससे पार्टी में आया, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल जी? किसानों शौकत, फॉर्च्यूनर, बड़ी बढ़िया गाड़ियाँ मांग कर देना, कुछ भी, पंजाब तक की सिक्योरिटी रखना, दिल्ली की भी सिक्योरिटी रखना, ये क्या है? आप एक्सेप्ट कीजिए, अपनी विचारधारा से आप अडिग नहीं रहे, आप बदल गए अरविंद केजरीवाल जी, आप बदल गए तो जनता ने आपको बदल दिया। तो झटका किस बात का कि 67 सीट से 22 के ऊपर आ गए। मोदी साहब जैसे हैं, ज़्यादातर जैसे हैं, वहाँ तक स्टेबिलिटी एटलीस्ट वो बना के रखते हैं। वादे तो उन्होंने बहुत अतीत में किए हुए थे, लेकिन वो कार्य करते हुए दिखते हैं ना। जनता को ये पता है कि मोदी साहब के पीछे कोई है नहीं, वो कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं। तो ये उनकी आत्मा में, मन में बात बैठ चुकी है, इसलिए उनको मौका दे रहे हैं। ये बातें मिल जाएंगी डेफिनेटली। बहुत सारी हैं जो पार्टियां बीजेपी को समर्थन दे देती हैं, उनको कुछ, जो भ्रष्टाचार में पहले स्लिप जो नेता थे, उनको कुछ रियायतें मिल जाती। राजनीति करने के लिए ये चीज़ तो होती रहती है, करनी पड़ती हैं, और करते भी हैं हर पार्टी, वो बीजेपी भी उसमें शामिल है। लेकिन जो बीजेपी में आ गया, उसके बाद भ्रष्टाचार की सोचेगा, और ये हो पाएगा शायद बहुत ही मुश्किल चीज़ है। सरकार को हायर नेताओं के संज्ञान में डालकर भ्रष्टाचार करना, ये संभव भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कोई अपने पावर के तौर पर अपने अंडर कुछ कर जाए तो कर जाए भाई, ये इस देश की जनता को आराम से पता है, तभी इतनी सारी वेलफेयर स्कीम आराम से चल रही है। और लोग सरप्राइज कर रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ से रहा है। पैसा अमेरिका में नहीं मिलता है, इतना लोगों को इतना भारत में दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ठेकेदार खत्म हो गए। कांग्रेस पार्टी के राज के समय जो 1 रुपये ऊपर से आता था ना, 15 पैसे बचता था, और 85 पैसे कहाँ जाते थे, वो बंद हो गए। मोदी जी ने संसद भवन में कहा कि 10 लाख लाभार्थी सरकारी योजनाओं के ऐसे थे जो फर्जी थे। किसने बनाए होंगे? कितने पैसे बचे होंगे? वो पैसा टैक्स पेयर का कैसे कौन इस्तेमाल करता होगा? सरकार में बैठे हुए आदमियों के संज्ञान के बिना तो नहीं हो सकता था। तो बच रहा नहीं, बच रहा पैसा। बात अरविंद केजरीवाल के भविष्य की है, बात अरविंद केजरीवाल के व्यवहार की है, बात अरविंद केजरीवाल के बाद अब ना तो वो सांसद है, ना वो विधायक रहे, ना मुख्यमंत्री रहे, तो पार्टी के ऊपर हमला अब भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से करेगी। अरविंद केजरीवाल के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर इतने केस हैं तो शायद वो जेल दोबारा जाएं, और लंबे जेल जाएं, वो ये संभव है। अरविंद आम आदमी पार्टी जो बच गई, उसको क्या अरविंद केजरीवाल जिस विचारधारा के साथ आए तो उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। पंजाब का क्या होगा? भगवंत मान तो देखिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगा रहेगा, अपनी मेज, वो घुसने नहीं देगा अरविंद केजरीवाल को वहाँ पर। बहुत मुश्किल है पंजाब में भी सरकार फिर से अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बनाना। परिस्थितियाँ बड़ी नाजुक हैं वहाँ की। अब क्या होंगे? जो लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग थे जो अरविंद केजरीवाल की शह पर बैठे हुए थे कि ये आएगा तो हम अपना मौका चसाएंगे, वो सब अब बिल में घुस जाएंगे, अब कभी नहीं दिखेंगे। अब देखना, अब वहीं मोदी जी की पिछले कॉर्नर से सराहना करने लग जाएंगे। अब बहाने कहाँ गए भाई कांग्रेस वालों, आम आदमी पार्टी वालों? क्या हुआ अब ईवीएम को? कहो ना, दिल्ली की जनता बड़ी सचेत है। दिल्ली में तुमने कह दिया ना कि ईवीएम की गड़बड़ी हुई है, तो फिर तुम भूल ही जाओ कि तुम फिर आ जाओगे। ये बाकी जगह की तरह नहीं है कि तुम बरगला दोगे। जनता वोट देती है, मानिए इस बात को। प्रिय है मोदी जी उनके, भारतीय जनता पार्टी। और जब भाजपा से थक जाएंगे
तो किसी और को मौका देगी। जनता है भाई, ये किसी की ये नहीं है कि बपोती एक बार बनकर रह गई। विश्वास बना हुआ है, चढ़ाई है, अभी और चढ़ाई होनी बाकी है भारतीय जनता पार्टी की। तो हिल गया ना अरविंद केजरीवाल का भी किला, कांग्रेस में भी बहुत हिलने वाले। देखते जाइए, अरविंद केजरीवाल जी तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, उनकी पार्टी भी तितर बितर होगी। शायद एक नई उमंग यहाँ से कोई नेता इनका निकाल पाए तो निकाल पाए, नहीं तो डिजोल्व होना पक्का है ये पार्टी। कोई भी भविष्य न तो अरविंद केजरीवाल का न इनकी पार्टी का अभी के लिए नजर आ रहा है। नमस्कार।